कमर में देखो, देखो हम हमारे कमर में क्या हुआ है, ये देखिए। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, ब्लॉक वाले कामों की बात की जाए तो जमीनी सतह पर हर पंचायत से आवाज आती है कि जनाब ब्लॉक वाले काम जो है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जमीनी सतह पर नहीं ठीक हो रहे हैं, अच्छे ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। जबकि टेंडर भी होता है, कैपेक्स की बात की जाए या फिर 14FC या MG नरेगा को छोड़कर बाकी जिन कामों में टेंडर होता है उनमें भी खुर्द बुर्द होने की शिकायत मौसूल होती है। इस वक्त हम पंचायत कोटी में है और पंचायत कोटी के एक वार्ड में है और बस्ती का ये एरिया है और इस एरिया में एक टाइल वर्क जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टाइल वर्क का जो है काम कुछ दिन पहले लगाया गया था, लगभग 10-15 दिन लगे हुए हैं और अभी तक जो शिकायत मौसूल हो रही है लोगों की, वो लोग ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो टाइल वर्क 1947 के बाद पहली बार इस पंचायत में आई है और पहली बार इस तरह का काम देखा जा रहा है। ये हमने कभी नहीं देखा था ऐसा काम, जिस काम में न तो प्रॉपर तरीके से मटेरियल लगाया गया है, नहीं जो टाइल के नीचे जो बजरी लगती है वो भी नहीं डाली गई है। जब हमने ऑफिशियल से बात की, जब हमने जेई से बात की तो जेई साहब ने कहा कि जनाब सबसे पहले इन्होंने पत्थरों के ऊपर जो है बजरी डालनी है और उसके बाद जो है रेत डालनी है और उसके बाद टाइल का काम करना है, लेकिन यहाँ उसके बरक्स देखने को मिला। यहाँ के लोग परेशान हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं, किस तरह का काम होना चाहिए था और इंतजामिया से इनकी क्या कुछ अपील है। थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, आप जो है बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि 1947 के बाद पहली बार पंचायत में टाइल का काम आया है, टाइल वर्क बनने जा रहा है और ऐसा काम बनने जा रहा है कि जब आप चलेंगे तो काफी आराम से चलेंगे, बुजुर्ग लोग भी चलेंगे। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बुजुर्ग आदमी, इसका जो है परसों जो है पैर फिसला है और इसके जो है कंबर में चोट आई है। फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे जफर साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करेंगे। जानना ये चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार आपने ये टाइल देखी होगी पंचायत में, बाकी पंचायतों में अक्सर आपने देखी होंगी, लेकिन जो एक काम आया है इसको जो है इसमें क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं? जिस तरह से आप बता रहे थे ऑफ कैमरा भी आपने बताया कि काम जो है ढंग का नहीं है। शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपका भी, आपका चैनल का भी आपने तकलीफ की, आप हमारे तक पहुंच सके, अवाम की और गरीब अवाम जो है इनका तकलीफ आपने समझा, दर्द समझा। हम यही शिकायत करना चाहते हैं कि हमने दूसरे पंचायतों में देखा जो टाइल वर्क होता है, टाइल वर्क के आगे से जो ये लॉक बनता है ये कम से कम 5 इंच का होता है, साइडों से बीच में टाइल के अंदर बजरी डाल देते हैं, उसके अंदर रोड़ी होती है, उसके ऊपर रेता होता है, उसके ऊपर टाइल लगती है। तो हमने पहली बार ये जो टाइल वर्क हमने कोटी पंचायत में पहली बार हमारे बस्ती वार्ड में आई थी है और हमने देखा कि ये खाली रेत पे और मिट्टी पे बिछाई गई है ये टाइल, इसमें कोई वो प्रोसेस नहीं है, जो इसके अंदर मटेरियल लगाना था वो नहीं लग पा रहा है, वो नहीं लगा है। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड रहेगी? जिस तरह से आपने कहा कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं है, जिस तरह से हमने भी देखा कि जेई साहब ने जो बताया था उस तर्ज पे नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो पत्थर है पत्थरों के ऊपर बजरी आएगी, लेकिन वहाँ बजरी की जगह मट्टी देखने को मिलेगी। तो अब आगे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? जिला इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे, बीडीओ साहब से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम बीडीओ साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं कि बीडीओ साहब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना नाम अगर बनाना है तो ध्यान दीजिए, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर कर दीजिए ऐसा ही जैसे कर रहे हैं। अगर यह नहीं तो कल मैशर के अंदर तुम लोगों को हिसाब लगेगा इंशाअल्लाह रहमान। हम यही कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट से, यही जो डिपार्टमेंट है ये खाली अपने कमीशन के पीछे है, जो कमीशन के पीछे है वो काम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो ईमानदारी ढटा हुआ है वो इस काम को बड़ी खूब 100% करवाते हैं। तो अब ये भी जो है देखने को मिल रहा है कि पूरा जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं, आपने कहा कि ईमानदारी से जो है काम करना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक जो ये काम हो चुका है लगभग मैं कहूंगा कि 50% काम तो किया होगा। इस काम का क्या होगा जो काम जो है अभी खराब बताया जा रहा है? देखो जी, ये पेनल्टी पड़ेगी ठेकेदार को, जो ठेकेदार टेंडर लेता है। जब इसको अमाउंट होता है 3 लाख या 4 लाख रुपए, हमारे ठेकेदार इतने लालची हो चुके हैं, गाँव के अंदर ज्यादा काम पकड़ने के लिए गाँव में इनको पूछता नहीं है कोई। गांव में कम टेंडर में ये पैसा लेते हैं और कम टेंडर में काम करते हैं और वो काम ठीक नहीं होता है। आगे से ये फिर मेटों को बनाते हैं, फिर टारगेट उनको करते हैं। खुद ठेकेदार यहाँ पे मौजूद नहीं, यहाँ पे गुलाबदीन पड़े साहब हैं, ठेकेदार हैं, बहुत मान्यताना ठेकेदार हैं, लेकिन खास करके जब उसने ये यहाँ उसकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी के महले के अंदर वो ये काम करवा रहा है,
लेकिन अगर गुलाबदीन से हम यही गुजारिश करते हैं, अगर गुलाबदीन साहब अगर आपको इसके अंदर पैसा कम लग रहा था तो आपने इसको टेंडर नहीं देना था। अगर आपने टेंडर दे दिया, अगर आपके जेब से 1000 10,000 जाते जेब से, तो आपको कहीं घर के नहीं जाते भाई, आपके घर में ही जाते हैं, आपके रिश्तेदार, अपना वतन है, आपके घर में ही लग जाते हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा अपना अपने से दगा कर रहा है। हम ये बिल्कुल 100% गलत मानते हैं इस चीज को। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, जब कोई भी काम जब जमीनी सतह पर आता है तो जब गवर्नमेंट जब कोई भी काम देती है और उस काम में गवर्नमेंट का लगभग मान के चलिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर वहां से 10 लाख का जो है 10 लाख अमाउंट होता है और उसको एक ठेकेदार जब लेता है तो वो 3 लाख में लेता है। और इसी हवाले से और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और आने वाले कल में किस तरह का बदलाव। सजाद साहब हमारे साथ हैं। सजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि आप जब ये काम शुरू हुआ और थोड़ा बहुत बना और आपने किसी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से फोन पे राब्ता किया कि यहाँ पर काम सही नहीं हो रहा? देखो भाई, मैंने ठेकेदार से बात की थी, वो बोलने लगा वहाँ से कि इसमें डालना है, पहले मटेरियल वो बजरी मिला के नीचे डालनी है, उसके बाद रेत आएगी ऊपर, रेत के बाद लगेगी जनाब इसके ऊपर टाइल लगेगी रेत के ऊपर। लेकिन हमने जो देखा उसमें खाली मिट्टी डाली है, पहले साइडों पे बजरी डाली है और रेत के मिट्टी के ऊपर रेत के ऊपर डाली है टाइल, नीचे कोई बजरी नहीं है, कुछ नहीं है। यह हमने अभी भी देखा खोद के कि इसके नीचे निकली हमें खाली मिट्टी। अब हमें हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको सही तरीके से बनाई जाएगी, जैसे शेड्यूल में है वैसे बनाई जाएगी, हमें वैसे ही बिल्कुल फिट है। नाज़रीन किराम, इनका कहना है कि जो भी मुलाजमीन यहाँ पर तैनात हैं या फिर डिपार्टमेंट के ऑल ऑफिसर हैं, डीसी साहब तक ये जब आवाज़ जाएगी तो उम्मीद यही करेंगे ये लोग, ये चाहते हैं कि इस काम को जो है प्रॉपर तरीके से किया जाए। हमारे साथ एक चाचू है, इनको जो है यहाँ पर ये गिरे थे, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। क्या दलील गया? खोर गया मेरे बजरी पे गोश लोड लोगों कमरस क्या बारह चलो। नाज़रीन किराम, देखिए जो है इनको कमर में चोट भी लगी है। ठीक बस क्या चुप हुई तो बनन वीडियो साहब क्या गेस करूं, डीसी साहब क्या गेस करूं? असल गज बन डीसी साहब गन डीसी साहब ये ना कसा ये वुचिन क्या ये बन ये बात बन अगर बेन जान जाए बन तो ग्राम सभा में दबा लोन पूरा छन वात लोन पूरा हुई आया वात तो हुई क्या आया वात ये क्या ये वुचो ये क्या बन ये मैं चोर गई छ यो क्या दीन इस्लाम छ यो दीन यो क्या दीन इस्लाम आस बुढ़न बुजुर्गन छ बुजुर्गन किस गसे यो हाय बात आसी मस्जिद ये न छ बात वुचो बन बे वुचो और ज्यादा ये बस्ती के बन चाहिए ज्यादा नमाज की हर चीज क्या मुश नजर वात वुचो वाचन सही के वाचन टाइल से मेज पे ये मसाला लगन सही सुन लगा सही। डीसी साहब क्या छो तो ये तो बनन हुई डीसी साहब ना डीसी साहब वुचिन गौर करी छे ना पूछो सर रिक्वेस्ट करन ये तो। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं ये चाचा है और एक बार जब ग्राम सभा चल रही थी तो ग्राम सभा में जब लोनपुरा की बात आती है तो लोनपुरा को ये बताया गया कि वहां से एक रास्ता जा रहा है उसको थोड़ा सा काटा जाए, दूसरी तरफ लिया जाए, तो इनको काफी गुस्सा आया और इन्होंने उस वक्त भी कहा कि सभी चीजें जो है लोनपुरा से छीन ली जाती हैं और हम मस्जिद को जाएं तो जाएं कैसे, हमें रास्ता चलने के लिए नहीं है। लेकिन हकीकत इन्होंने बताई और कुछ दिन पहले ही इनका जो यहाँ पर जो है गिर जाते हैं और उसके बाद मामला जो है कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मैं गिरता रहता हूँ, मैं रात को नमाज के लिए आता हूँ, इशा की नमाज के लिए आता हूँ तो गिरता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है डीसी साहब से कि आने वाले कल में नमाज आता है, शाम को नमाज का आता है, खफ्तन नमाज जीवन लुड़ चिकासन शेनस मन चिकासन लुड़ शेनस मन जी में दाब लगमित आज तक वुचाई यस टाइल आए कुन जायो आज वुचाई न जाई इस्तान मासा आया ये टाइल च अमस खुश हुआ ऐसे खोज मगर बन गई ना
नाज़रीन डीसी साहब, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि पंचायत कोठी में पहली बार टाइल आई है और ये चाचा भी काफी खुश है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने भी पहली बार टाइल देखी। हमने बड़े बड़े राज बदलते देखे, हमने बड़े बड़े डीसी बदलते देखे, हमने बड़े बड़े सरपंच पंच बदलते देखे, हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन टाइल पहली बार देखी। लेकिन इंसाफ के मुंतजिर पंचायत कोठी के लोग अभी भी है, अभी भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले। और डीसी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश, खासकर अगर इन जवानों की आप न सुनेंगे तो इस चाचे की जरूर सुनिएगा। इस पे एक जो है इंक्वायरी टीम भेज दीजिएगा, एक ऑफिसर भेज दीजिएगा, एक ईमानदार ऑफिसर भेजिएगा जो इसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करे, चाहे फिर वो गलती किसी की भी हो या फिर ये दोबारा से काम होना अशद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद भी है और मस्जिद को जाने के लिए लोगों को काफी मुश्किलात रहती है। फिलहाल इंडिया ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी डोडा।